राजस्थान के कोटा में देखते ही देखते 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। वहीं जयपुर में तेज रफ्तार हादसा हो गया। मथुरा में भीषण हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और देखते ही देखते चंद सेकंड में 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। राजस्थान के कोटा के गुमानपुरा वल्लभबाड़ी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब घोसी मोहल्ले में एक 3 मंजिला पुराना मकान अचानक जमींदोज हो गया। देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय मकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अगर उस वक्त कोई वहां होता तो जान माल के नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। घटना के बाद एहतियात के तौर पर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। कहा जा रहा है कि मकान काफी समय से जर्जर हालत में था और इसके गिरने की आशंका पहले से जताई जा रही थी। ये बात भी सामने आई है कि हादसे से कुछ समय पहले ही मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक पूरी इमारत धराशायी हो गई। हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जयपुर में एक तेज रफ्तार हादसे की वजह बन गई। सड़क पर एक गाड़ी तेज स्पीड में आई, जिसके बाद एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी लड़की चला रही थी। लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा में तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर पलट गया। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। भीषण हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बिरहना गांव के पास ये हादसा हुआ। कैंटर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गया। इसके बाद कैंटर सीधे पीके कॉलेज के गेट को तोड़ते हुए पलट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। गाजियाबाद में सपा के 2 बार सभासद रहे हाजी खलील के घर पर घमासान मचा हुआ है। दूसरे नंबर की पत्नी ने दावा किया कि हाजी खलील ने 20 साल की लड़की से चौथी बार निकाह किया। रिश्तों की सुलझी कहानी में करोड़ों की प्रॉपर्टी का भी विवाद सामने आ रहा है। हाजी खलील का भी पक्ष सामने आया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। 4 निकाह, घर में जबरदस्त तनाव। सत्तर की उम्र में चौथी बार शादी। दूसरे नंबर की पत्नी ने खोला मोर्चा। 4 निकाह, 11 बच्चे और करोड़ों की प्रॉपर्टी पर संग्राम मच गया। सभासद रह चुके सपा नेता हाजी खलील के चौथे निकाह पर उनके घर के सदस्यों ने ही उनकी घेराबंदी कर ली है। गाजियाबाद में इस परिवार का विवाद अब खुले तौर पर सामने आ चुका है। दावा है कि 70 साल के स्थानीय नेता हाजी खलील ने 20 साल की लड़की से चौथा निकाह कर लिया। अब इस बात से घर में बवंडर खड़ा हो गया। हाजी खलील की दूसरी पत्नी नाजरीन ने उस पर आरोप लगाया है कि हर पत्नी से बच्चे पैदा करने के बाद उन्हें छोड़ देता है या घर से बाहर निकाल देता है। पहली पत्नी से हाजी खलील के 8 बच्चे हुए। जब वो दूसरी पत्नी बनी तो इसके बाद 3 बच्चे और हुए। तीसरी शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ तो हाजी ने उसे छोड़ दिया। नाजरीन का आरोप है कि चौथे निकाह के बाद पुलिस से शिकायत दर्ज कराने पर उनके घर में तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। उनके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आ गया। कुछ नहीं दिया, मुझे एक मार्केट दी थी। इस मार्केट में भी इन्होंने हमने ताले लगा दिए, किराएदारों को अपनी तरफ कर लिया इन्होंने। अभी केस चल रहा है इसमें? हाँ, केस हमारे 7 केस चल रहे हैं मुकदमे। 3 से 7 भी लगी हुई है इन पे। अनस पे इनका नाम कट गया था, अनस का, और हाजी खलील ने पैसे दे के नाम कटवा लिया था अपना दोनों ने। हाजी खलील क्या रसूख वाले आदमी है, क्या दबंग किस्म के आदमी है? क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं माफिया लोग हैं। मरकज घेरा इन्होंने, मरकज घेरा, कॉलोनी घेरी थी। नाजरीन के बेटे का पिता पर आरोप है कि उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा जा रहा है। चौथे निकाह के बाद पत्नी के नाम पर 30 से 40 करोड़ रुपए करने का भी दावा किया गया है। अभी सुनने में आया है कि 30-40 करोड़ रुपए की संपत्ति उसके नाम पर अलग कर रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और दूसरी चीज सर, मैं ये बताना चाहता हूँ
यहाँ पे जितने भी हमारी वो जो दो चौथी अम्मी है वो हमारे घर के पीछे ही रहती थी, टीचर थी वो, हमारे पापा की स्कूल था उसमें वो टीचर थी, उसमें ही उन्होंने लव मैरिज करके कोर्ट मैरिज कर लिया और उनके पापा को लॉकडाउन में जेल भी भेजा गया। वहीं सपा नेता हाजी खलील का पक्ष भी सामने आया है। हाजी खलील का दावा है कि नाजरीन से उसका कभी निकाह ही नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि हाजी खलील ने चौथे निकाह को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हमारे बड़े भैया से इसके संबंध थे उमरदीन से, और जो मेरी प्रॉपर्टी के चक्कर में जब मेरे भैया का इंतकाल होगा 2002 में, तो ये फिर मेरे पीछे पड़ गई, घर दे दो मुझे, ये दे दो मुझे, वो दे दो। तो मैंने इसे वहाँ जो है, क्योंकि वो कॉलोनी मैंने काटी थी 500-400 रुपये के, तो मैंने उस हैसियत से, मैंने गरीब आदमी है, चलो फेरी वेरी फिरेंगे, किराए पर रहे हैं, उस हैसियत से मैंने इसे एक मकान इसके भैया को दिया, एक इसकी बहन को दिया, एक इसे दिया, फिर 1 किलो सोना भी दिया। खलील इस्लाम नगर वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके हैं। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच गया है। अब किसका दावा मजबूत है, ये जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मई महीने की शुरुआत भयंकर गर्मी के साथ होती है, लेकिन इस बार मौसम की चाल पूरी तरह बदली है। पहाड़ों पर कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है, तो कहीं मैदानों में आंधी बारिश आफत बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश, आंधी, पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम। मई में मौसम का उलटफेर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, लेकिन केदार घाटी में मौसम पूरी तरह चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भोलेनाथ के भक्तों की श्रद्धा पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। धाम में लगातार बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच भी देश भर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। मौसम में बदलाव को देखने को मिला है। कभी बारिश तो कभी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन श्रद्धालुओं से सुरक्षित यात्रा करने और मौसम को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अब तक केदारनाथ धाम में 3,44,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में भी मौसम पूरी तरह से बदल गया है। अचानक हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने का अनुमान जताया है। चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। रुद्रनाथ ट्रैक पर लगातार बर्फबारी हो रही है। 18 मई को रुद्रनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने, जल भराव और भूस्खलन की वजह से कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर पानी का बहाव तेज दिखाई दिया है। अब यूपी की बात करें तो कई जगहों पर आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। चित्रकूट में मौसम ने करवट ली। अधिकतर जगहों पर आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। कहीं पेड़ तो कहीं बिजली के खंभे उखड़ गए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चली। आंधी बारिश से कई घरों के टीन शेड हवा में उड़ गए। भैरपागा मोहल्ले में पेड़ गिरने से 2 बाइक पेड़ के नीचे दब गई। गनीमत रही कि बाइक सवारों ने भागकर अपनी जान बचा ली। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज प्रदेश के करीब 21 जिलों में गरज चमक और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 30 जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम इसी तरह से सुहाना बना रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 10 जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर में बारिश हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी में बारिश के बाद जब सड़क पर चलना दूभर हो गया तो इसके बाद पहली कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची ने डीएम से गुहार लगाई, जल भराव की समस्या बताई और फिर डीएम साहब खुद ही मौके का मुआयना करने पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। डीएम तक पहुंची मासूम की गुहार। हेलो डीएम सर, हमारी रोड बनवा दीजिए। मौके पर पहुंचे डीएम साहब। छोटी सी बच्ची का हाथ थामकर चल रहे ये डीएम अंजनी सिंह हैं, जिन्हें इस बच्ची की फरियाद यहां तक खींचकर ले आई। मानवी जो कक्षा 1 में पढ़ती है, बारिश की वजह से घर से निकलना मुश्किल हुआ तो उसने सोशल मीडिया पर टूटी सड़क और जलभराव की तरफ प्रशासन का ध्यान दिलाया। फिर क्या था, डीएम साहब ने मामले का संज्ञान लिया और वो खुद ही दौरे पर निकल पड़े। ये तस्वीरें सलेमपुर कोन इलाके की हैं। लंबे समय से जर्जर सड़क और बारिश के बाद जलभराव ऐसा कि रास्ता मुसीबत बन जाता है, तो यहाँ से गुजरने वालों के लिए भी सुरक्षित नहीं रहता। मानवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीधे डीएम अंजनी सिंह से मदद मांगी। डीएम बच्ची से मिले, उसकी परेशानी सुनी, अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव और सड़क की दिक्कत तुरंत दूर हो। स्थानीय लोगों के मुताबिक समस्या लंबे समय से है, जिससे बच्चों के लिए स्कूल आना जाना चुनौती बना है। रास्ते में पानी लगा था, वो पानी तो अभी समाप्त हो गया है 2-4 घंटे में, लेकिन ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि पानी फिर न लगे, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। साथ ही मेरा लोगों से ये निवेदन है, अनुरोध है, अपील है कि कभी भी प्लॉट लेने जाएं तो ये अवश्य देखें कि उनके लिए रास्ते, नाली, पार्क, बिजली के कनेक्शन आदि की व्यवस्था वो प्लॉटिंग करने वाला व्यक्ति करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिलहाल डीएम के आश्वासन के बाद लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या से राहत मिलेगी। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। बरेली से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। जिम में फिटनेस के नाम पर यहां हिंदू महिलाओं के साथ गंदा खेल हो रहा था। रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने 2 ट्रेनर भाइयों को गिरफ्तार किया। जिम को सील कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली का अल्टीमेट फिटनेस क्लब, जिसके बाहर कल तक फिटनेस के बड़े बड़े बोर्ड दिखते थे, लेकिन अब वही जगह सील कर दी गई है क्योंकि फिटनेस की आड़ में यहाँ पर गंदा काम चल रहा था, जिसका राज फाश हुआ तो सब सन रह गए। आरोप है कि 2 भाई अकरम बेग और आलम बेग ने जिम को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। यहाँ पर शहर की नामी घरों की महिलाएं जिम करने आती थी। इस घटना के बाद से घर में हड़कंप मचा हुआ है। महिलाओं के शारीरिक शोषण और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने तक की बात कही जा रही है। दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला तब सामने आया जब एक महिला ने पुलिस से शिकायत की। जिस तरीके से एक पीड़ित महिला ने एसएसपी अनुराग आर्य के सीक्रेट नंबर पर कॉल करके टाइम लिया और अपनी जो शिकायत की उसे सुनकर के पुलिस अधिकारी तक चौकन्ने रह गए। और इसके बाद बरेली के तेज तर्रार एसएसपी अनुराग आर्य की जो है ने एक ऑपरेशन बतौर इसके लिए लिया और एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में 6 महिला पुलिसकर्मियों को इस जिम के अंदर भेजा, जहां पर जाकर के उन महिलाओं ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। उस महिला आईपीएस ऑफिसर ने उस जो जिम के अंदर जो होता था उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और वो एसएसपी को दी और एसएसपी ने इसके बाद पुलिस की 3 टीमों को लगा करके इस अल्टीमेट फिटनेस क्लब के संचालक अकरम बेग और आलम बेग को गिरफ्तार कर लिया। जिम की पहचान बने बोर्ड रातों रात हटा दिए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बदनामी से बचने की कोशिश में ये कदम उठाया गया। जिम में हिंदू महिलाओं के शोषण के खुलासे के बाद में हिंदुवादी संगठन में आक्रोश भड़क गया। हिंदुवादी संगठन का साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां पर जिम के अंदर मुस्लिम ट्रेनर हैं, उस जिम के अंदर हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस फिटनेस क्लब के अंदर से तमाम तरीके की सेक्स वर्धक दवाइयां और तमाम तरीके के स्टेरॉइड के अलावा और भी बड़ी तादाद में अश्लील लिटरेचर, वीडियोस, पेन ड्राइव्स बरामद भी हुए हैं। और पुलिस फिलहाल अब दोनों अकरम बेग और आलम बेग से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर वो इस तरीके से अब तक कितनी महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं।
पुलिस अब पूछताछ के जरिए ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्लब में क्या क्या गतिविधियां चलती थी, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। गाजियाबाद में विकास की रफ्तार के बीच एक ऐसा मकान खड़ा है जिसने 13,000 करोड़ के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक स्पीड ब्रेकर लगा दिया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन मंडोला गांव में एक घर आज भी अडिग खड़ा है। नाम है स्वाभिमान। 28 साल पुराना जमीन विवाद, कोर्ट की रोक और अब हाईटेक एक्सप्रेसवे के बीचों बीच खड़ा एक मकान सिस्टम के सामने बड़ा सवाल बन गया है। पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीचों बीच खड़ा स्वाभिमान, सर्विस रोड के बीच है अडिग, प्रोजेक्ट निर्माण में बाधा, 2 मंजिला मकान बना स्वाभिमान। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की। ये 2 मंजिला मकान स्थित है गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के मंडोला गांव में। एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है, गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। देहरादून की दूरी कम हो गई है, लेकिन अधूरा है एक सर्विस लेन, जिसमें बाधा बन रहा है ये मकान, जिसका नाम है स्वाभिमान। जो मकान है ये डॉक्टर वीर सेन सरोहा का है, उनके स्वर्गवास होने के बाद इस मामले की जो पैरवी कर रहे हैं उनके जो पोते लक्ष्यवीर हैं, वो इस पूरे मामले को अब देख रहे हैं। और जो लखनऊ की जो बेंच है हाईकोर्ट कि उसके वो वहाँ पर ये मामला चल रहा है, की वजह से उसे लंबा घूमकर आना पड़ता है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं यहाँ से गुजर रही हैं। करोड़ों की लागत से बनाए एक्सप्रेसवे के निर्माण में जितनी बाधाएं आ रही थी सब हटा दी गईं, लेकिन ये मकान नहीं। इस पूरी डिटेल्स को जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं 28 साल पहले, जब 1998 में ये विवाद शुरू हुआ था। 1998 से शुरू हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने मंडोला हाउसिंग स्कीम के लिए 6 गांवों की करीब 2614 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए नोटिस भेजा था। उस वक्त सरकार ने 1100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा तय किया। कई किसान सहमत हो गए, लेकिन वीरसेन सरोहा और मुआवजे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने उनके घर के अधिग्रहण पर रोक लगा दी और तब से ये मसला अटका पड़ा है। एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा लोनी और मंडोला के आसपास है। इस मकान की वजह से मुख्य रैंप का निर्माण अधूरा है। ऐसे में देहरादून से आने वाले ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे से नीचे उतरने में दिक्कत होती है। मंडोला के पास ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। उधर NHAI जिस वैकल्पिक रोड को विकसित कर रहा है वो एक सर्विस रोड के रूप में काम करेगी। मुख्य एक्सप्रेसवे के मुकाबले इसकी चौड़ाई और क्षमता कम होगी। जो 2 मंजिला ये मकान है 1600 वर्ग मीटर का, जो इस निर्माण कार्य में बाधा रहा। उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना ने जब मंडोला गांव के आसपास भूमि को अधिग्रहित किया तो मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई। जो इस मकान के मालिक थे डॉक्टर वीर सेन सरोहा, वे हाईकोर्ट चले जाते हैं। जब दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तराखंड के देहरादून तक एक एक्सप्रेसवे शुरू करने का फैसला लिया था, तो अधिकारियों को सरोहा परिवार के स्वामित्व वाली इस जमीन की जरूरत थी ताकि सर्विस रोड का निर्माण किया जा सके। लेकिन यह विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित था। तब लक्ष्यवीर ने अपने घर को गिराए जाने के खतरे का हवाला देते हुए 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और किसी भी प्रकार के विध्वंस या आगे के निर्माण पर रोक लगा दी। यही वजह है कि एक्सप्रेसवे लगभग पूरा होने के बावजूद इस हिस्से पर काम अटका हुआ है और सर्विस रोड के बीच ये मकान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज 18 के लिए गाजियाबाद से रोहित सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 2 भालुओं की आपस में लड़ने का वीडियो सामने आया। ये किसी राहगीर ने शूट किया है, जो कि थल डीडी हाट रोड का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 भालू आपस में दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भालू पाए जाते हैं। हालांकि गुलदारों की जगह उनका इस तरह से रोड पर दिखना असामान्य घटना है।
बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी से लोग दहशत में है। बीते शाम सीसीटीवी वीडियो में गुलदार को शाम के समय घरों के पास घूमता देखा गया। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और लोग शाम के बाद बाहर निकलने से बच रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गश्त बढ़ाने गुलदार को पकड़ने की मांग की है।